नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है। दोस्तों, आज हम ये वाली कहानी पढ़ेंगे, 8th वाली, रावण ने कैलाश पर्वत को हिलाया। दोस्तों, मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, हाँ, लेकिन मुझे आपके साथ पढ़ने में अच्छा लगेगा। मज़ा आता है मुझे पढ़ने में ये कहानियाँ, इसलिए मैं आपके साथ पढ़ रहा हूँ। रावण ने कैलाश पर्वत को हिलाया। रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन एक दिन वह भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत को गिराने की कोशिश करता है। हालांकि वह अपने प्रयास में असफल हो जाता है, लेकिन इस कृत्य से शिव क्रोधित हो जाते हैं और रावण को कैलाश पर्वत के नीचे फंसा देते हैं। फिर रावण शिव की स्तुति में गीत गाना शुरू कर देता है। वह अपना एक सिर काटकर वीणा एक भारतीय संगीत वाद्य बनाता है और उसके टेड़न को तारों की तरह इस्तेमाल करके संगीत बजाता है। यह कई सालों तक चलता रहता है। उसके बाद शिव प्रभावित होते हैं। वह रावण को माफ कर देते हैं और उसे आज़ाद कर देते हैं। ये क्या है? बच्चों के लिए, हाँ, ये तो मैंने पहले यूज़ कर दिया था वो वाली स्टोरी में। तो मैं आपको अलग से बहुत सारी स्टोरी सुना दूँगा। भगवान शिव की तीसरी आंख। भगवान शिव को त्रिलोचन भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी 3 आंखें हैं। भगवान शिव की तीसरी आंख के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। एक दिन जब शिव ध्यान कर रहे थे, तो उनकी पत्नी पार्वती ने उनके साथ एक खेल खेलने का सोचा। पार्वती पर्वत दोनों सेम मिल रहा है। पार्वती और पर्वत उनने उसी के नाम से बनाया है, पार्वती के नाम से पर्वत। शायद एक दिन दिलचस्प कहानी है। एक दिन जब शिव ध्यान कर रहे थे, तो उनकी पत्नी पार्वती ने उनके साथ एक खेल खेलने का सोचा। वह पीछे से आई और अपने दोनों हाथों से उनकी आंखें बंद कर दी। ऐसा माना जाता है कि शिव की दाहिनी आंख सूर्य का प्रतिनिधित्व करती है और बाईं आंख चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करती है। अपनी आंखें बंद करने से ब्रह्मांड में अंधेरे की स्थिति पैदा हो गई। शिव ने तुरंत ही अपनी दिव्य शक्तियों से अपने माथे पर तीसरी आंख बनाई और अग्नि का उत्सर्जन किया। साथ ही अग्नि की गर्मी से पार्वती के हाथों में पसीना आ गया। भगवान शिव और देवी पार्वती दोनों की शक्तियों के साथ मिलकर पसीने ने उनके बच्चे अंधक का रूप ले लिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई तो बताना। मैं फिर से एक और कहानी सुना देता हूँ। भगवान शिव के सिर से गंगा नदी बहती है। दोस्तों, मेरे मोबाइल में इतनी स्पेस नहीं, ठीक है, तो मैं वरना सुना देता। बाय बाय। एक और कहानी सुना के बस। भगवान शिव के सिर से गंगा नदी बहती है। भगवान शिव को जटाधर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उनकी जटाएं ऐसी हैं जिनसे पवित्र गंगा नदी बहती है। इसके पीछे की कहानी इस प्रकार है, इंटरेस्टिंग है। राजा सगर सूर्यवंश के एक शक्तिशाली शासक थे। एक दिन उन्होंने
अश्वमेध यज्ञ करने का फैसला किया, जिससे उन्हें अपनी संप्रभुता बनाए रखने में मदद मिले। इसके लिए उन्होंने एक ऐसा घोड़ा तैयार किया जो 1 साल तक भटकता रहेगा। हालांकि बारिश और तूफान के देवता इंद्र और राजा से जलन हुई और उन्होंने घोड़े को ऋषि कपिल के आश्रम में छिपा दिया। राजा सगर ने अपने बेटों को घोड़े की तलाश करने के लिए भेजा, जिन्होंने ऋषि कपिल के आश्रम में पाया। ऋषि कपिल गहन ध्यान में थे। जब राजा सगर के बेटे उन पर हमला करना शुरू कर दिया, क्रोधित होकर ऋषि ने राजा के सभी 60,000 बेटों को जला दिया। दोस्तों, ये कभी भी वीडियो ख़त्म हो सकती है, क्योंकि मेरे में ज़्यादा स्पेस नहीं है इसमें। अब मैं आपको वो राम जी की सुनाऊंगा, क्योंकि इनकी कहानी ख़त्म हो गई। राजा सगर ने अपने पुत्र को ऋषि के पास भेजा और उनसे अपने पुत्र की आत्माओं को मुक्ति दिलाने का उपाय पूछा। ऋषि कपिल ने कहा कि केवल पवित्र नदी गंगा का जल ही उनकी आत्माओं को शुद्ध करने में मदद कर सकता है। हालांकि दिव्य नदी केवल स्वर्ग में बहती थी। इसलिए अंशुमान ने भगवान ब्रह्मा से नदी को पृथ्वी पर उतरने की अनुमति देने की प्रार्थना की। हालांकि पृथ्वी दिव्य नदी की पवित्र शक्ति का सामना करने में सक्षम नहीं थी और यह प्रकृति और मनुष्यों को भारी नुकसान पहुंचा सकती थी। इसलिए भगवान शिव ने दुनिया को विनाश से बचाने के लिए नदी को अपने सिर पर ले लिया और इसे राजसी हिमालय के माध्यम से धीरे धीरे बहने दिया। देखो, ये पूछते हैं शिव का रंग नीला क्यों हो गया। शिव ने ब्रह्मांड को बचाने के लिए हलाहल नामक घातक विष पी लिया, जिससे उनका शरीर नीला हो गया। हालांकि उन्होंने इसे अपने गले में रोक दिया, लेकिन इसे अपने शरीर में जाने नहीं दिया और उनकी गर्दन नीली हो गई। यह कारण है कि उन्हें नीलकंठ, नीली गर्दन वाला भी कहा जाता है। हाँ, तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। बाय बाय।